नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रीमती राधा रानी की एक ऐसी कहानी जो शायद आपने कभी सुनी होगी। इस कहानी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और कथा का आनंद लीजिए। अंत एक कालांतर में कालनेमी के दो पुत्र हर्षण और मर्षण हुए। दोनों दैत्य परम वैष्णव थे। कृष्ण में अटूट निष्ठा रखने के कारण हरि भक्ति कवच द्वारा सुरक्षित थे। उसके भाई ने देवताओं को बलपूर्वक पराजित कर समस्त लोकों में अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था। वे दोनों अत्यंत ही शक्तिशाली योद्धा थे। उनके कारण सभी देवगण त्राहि त्राहि कर उठे थे। त्रिदेव सहित सभी देवगण महादेवी गोलोकेश्वरी की शरण में गए। सर्वप्रथम सभी देवताओं ने प्रणाम कर उनकी विधिवत स्तुति की। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनै निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरत् चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। उसके उपरांत सारा वृतांत कह सुनाया। श्री राधा ने कहा कि उन दोनों असुरों का युद्ध भूमि में पुनः आवाहन करो और उनसे युद्ध करो। राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते जय जय माधव दयिते। वे दोनों असुर अपनी महान सेना के साथ युद्ध भूमि में आए और उन्होंने सभी देवताओं को पराजित किया। देवताओं की दशा देखकर देवसेनापति कार्तिकेय ने उन दोनों असुरों से भयंकर युद्ध किया। कार्तिकेय को अंततः हर्षण ने शक्ति से प्रहार कर धर्षाई कर दिया। इस पर महादेवी कालिका को अत्यंत क्रोध आया। सभी मातृका, डाकिनी, योगिनियों ने सिंहनाद सुन के मधु का पान किया और रणक्षेत्र में नृत्य किया। तत्पश्चात युद्ध प्रारंभ हुआ। देवी और दैत्यराज का युद्ध प्रलयकारी सिद्ध हुआ। देवी ने कई बार असुर को उठाकर पर्वत पर फेंक दिया और महान दैत्य के वस्त्र के स्पर्श से शिखर खंडित हो जाते। बड़े वेग से उठकर मर्षण आकाश में चला गया और देवी के साथ आकाश में युद्ध करने लगा, महान गर्जना करने लगा। इस प्रकार उग्र शक्तियों और उन दैत्यों के मध्य युद्ध चलता रहा। स्वयं श्री हरि भी उनका कुछ अहित न कर सके। अंत में सदाशिव ने महादेवी राधा का ध्यान किया। हे मां, अब आप प्रकट होकर असुरों का संहार कीजिए। तभी आकाश में चैतन्य रूपिणी महामाया राधिका प्रकट हुई। उन्होंने अपने चक्र का आह्वान किया। आदेश देकर भृकुटी से उन दोनों वैष्णोत्तम दैत्यों का वध करने का इशारा किया। देवी का आदेश पाते ही सुदर्शन वेग से समुद्र को कंपित करता हुआ
दोनों असुरों का सर धड़ से अलग कर दिया और पुनः देवी के पास लौट आया। समस्त लोक हर्ष से भर गए। आकाश से देवताओं ने देवी पर पुष्प वर्षा की। ऋषियों ने स्तुतिगान किया, अप्सराओं ने नृत्य इत्यादि किया।